हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आशीष नेगी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न मैथ में। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर में। तो उसमें हम एक्सरसाइज 6.2 के कुछ क्वेश्चन से वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका जो पुरानी सिलेबस के अकॉर्डिंग था। हालांकि नए सिलेबस में ये क्वेश्चन कट चुका है, बट हम फिर भी कर रहे हैं ताकि आपके लिए मोर एग्जाम्पल्स हो जाए। ठीक है, चलिए। तो ये क्वेश्चन है आपका, मैंने कॉपी में ऑलरेडी लिख लिया, तो यहीं से हम रीड कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड देन ये शो करना है ए बी जो लाइन है पैरेलल, ये पैरेलल का साइन है, सी डी के पैरेलल है। ठीक है, तो यानी कि आपका ए बी लाइन है, सी डी है, इसको आपने शो करना है। और दूसरी उसमें बोला है एक्स एंड वाई की वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करनी है। अब एक चीज देखना, यहाँ पे ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, अब इस लाइन के साथ यहाँ पे क्या बन रहा है, लीनियर पेयर सिचुएशन बन रही है आपकी यहाँ पे। तो यानी कि 50 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 180 लीनियर पेयर है। यहाँ से x की वैल्यू आ चुकी है आपके पास, तो x की वैल्यू 180 से 50 उधर जाके माइनस में, तो आपका 130 मिल चुका है। ठीक है, अब एक चीज देखना, y किसके इक्वल होगा, 130 के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल अपोजिट एंगल हो रहे हैं, और हम जानते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो y की वैल्यू आपके पास 130 आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना x एंड y की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हमारा काम है ए बी को पैरेलल दिखाना है सी डी के। तो यहाँ देखना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से x इक्वल टू वाई, एक्स एंड वाई की वैल्यू दोनों इक्वल है। अब देखना x एंड y में क्या रिलेशन बैठ रहा है, इंटीरियर वर्टिकल क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो रहे हैं। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही होता है, इंटीरियर एंगल पहली बात दोनों है। इसका अल्टरनेट यहां जाना था, ठीक है, बट इंटीरियर की बात करें तो इसका कोरोस्पोंडेंस देखते हैं, तो यानी कि ये दोनों है। अब हम जानते हैं अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो दैट मीन्स वो जो दोनों लाइन है वो आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, ये आपकी कौन सी नंबर की थ्योरम है, थ्योरम नंबर कौन सी, 6.6। ओके, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, तो यानी कि ये आपका पैरेलल हो जाएगा, जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया, तो वहां से भी आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रह गए। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका ये है, ए बी पैरेलल है सी डी के, यानी कि ए बी पैरेलल है सी डी के, और क्या है यहाँ पे y रेशो जेड, यानी y रेशो जेड आपका 3:7 है। तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए, यहाँ y रेशो जेड आपका 3 क्या दिया है, 7 दिया है। ठीक है, और मैंने मान लिया y को मैंने मान लिया 3k। ठीक है, सपोज एंगल k है तो 3k हो जाएगा, और यहाँ पे z इक्वल टू 7k। ठीक है, अब मैंने सपोज इसको 1 एंगल मान लिया, ये अपनी तरफ से माना है मैंने 1 एंगल। तो यहाँ पे कैसे रिलेशन हो रहा है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यानी यहाँ वही लिखा है मैंने, y इक्वल टू एंगल 1 जो कि आपका 3k है। तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो रहा है। ठीक है, अब एक चीज देखना, हाँ यहाँ पे ए बी क्योंकि पैरेलल है किसके, सी डी के, है ना, और सी डी पैरेलल है ई एफ के। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइनें भी क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी, यानी ए बी पैरेलल होगी किसकी, ई एफ की, ये सिचुएशन होगी। अब पहली बात तो यहाँ देखा, जब सी डी पैरेलल है ई एफ के, तो ये दोनों 1 और एंगल जेड कैसे हो रहे, को इंटीरियर एंगल हो रहे हैं। को इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री, यानी कि समपूरक कोण होते हैं। समपूरक होने का मतलब दोनों का सम कितना होगा, 180। तो यानी कि वही चीज लिखा है मैंने यहाँ पे कि क्योंकि सी डी पैरेलल है ई एफ के, तो दैट मीन्स एंगल 1 प्लस जेड क्या होगा आपका 180 डिग्री, यानी को इंटीरियर एंगल है। ठीक है, अब 1 एंगल की वैल्यू क्या निकाली थी अभी हमने, 3 की, और जेड की 7 की। इसको सॉल्व किया तो 10k इक्वल टू 180, के की वैल्यू 10 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, तो 18 डिग्री आ चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब y इक्वल टू क्या हो गया, 3k, k की वैल्यू रखी तो जस्ट 54 आ गया, और इसी टाइप से z की वैल्यू भी क्या आ चुकी है, 126। ठीक है, अब एक चीज देखना है यहाँ पे, ए बी पैरेलल है सी डी के, हमें ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, ये वाला एंगल आपके पास क्या आ चुका है, y एंगल आ चुका है। तो y और x में भी क्या रिलेशन होगा, को इंटीरियर, यानी इन दोनों का सम क्या होगा, 180, है ना। तो x प्लस वाई आपका 180, तो वही चीज कर दिया मैंने। तो यानी कि y की जस्ट वैल्यू रखी और उसको सॉल्व किया, तो आपका x की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 126 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन समझते हैं।
इफ ए बी पैरेलल है सी डी के, यानी कि ए बी लाइन पैरेलल है सी डी के और ई एफ परपेंडिकुलर का साइन है, परपेंडिकुलर है सी डी पे, जो है ई एफ सी डी पे क्या है, हाँ ई एफ परपेंडिकुलर है किस पे, सी डी पे, और एंगल आपको जी ई डी, एंगल जी ई डी, यानी ये पूरा एंगल यहाँ से है ना, ये आपका क्या है 126, यानी कौन सा एंगल इस टाइप से है कुछ, यानी कि ये 90 डिग्री है और ये यहाँ इस टाइप, तो ये पूरा एंगल की बात कर रहा है ना 126 है। और आपको फाइंड करना है एक तो ए जी ई, यानी कि एंगल ए जी ई, यानी ये एंगल एक तो फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है, कौन सा एंगल, मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ डैश डैश है। दूसरा जी ई एफ, ये वाला भी एंगल फाइंड आउट करना है। और तीसरा एफ जी ई, यानी कि एफ जी ई, यानी ये वाला एंगल आउट, ठीक है। अब एक चीज देखना, क्योंकि ए बी पैरेलल है सी डी पे, तो इसका मतलब जो ए जी एंगल होगा, ए जी ई एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल जी ई डी के, एंगल जी ई डी के इस एंगल के इक्वल, क्यों, क्योंकि ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा ना, ये देखना ए बी पैरेलल है सी डी का, ये ट्रांसवर्सल, तो दैट मीन्स ये एंगल किसके इक्वल होगा, ये एंगल के, ठीक है। अब ये एंगल कितना था आपका 126, तो ये एंगल भी 126 हो जाएगा, समझ में आई बात, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपके पास, सॉरी हाँ जीईडी, एक बार देखना जीईडी कितना आपके पास, जीईडी 126 है, तो ये आपका एंगल क्या हो जाएगा 126। अब आपको उसने क्या बोला, एंगल जीईएफ निकालना है, एंगल जीईएफ, तो एंगल जीईएफ क्या हो जाएगा, एंगल जीईडी से अगर आप एफईडी माइनस कर लेते हो, तो यानी कि एंगल जीईडी आपका 126 है, इससे आपने 90 माइनस किया तो आपका जीईएफ निकल चुका है, ठीक है। अब सिंपल आपको ये निकालना है कौन सा, एफ जीई, ये वाला। अब देखो ये आ चुका आपके पास ए जीई, तो यानी यहाँ पे लीनियर पेयर सिचुएशन बनी, तो उससे आपका ये निकल सकता है, तो दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा आपका, ये मैंने सॉल्व किया है, तो यहाँ से 54 डिग्री आपका वैल्यू आ जाएगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा, अगर इफ पी क्यू पैरेलल है एस टी के, यानी पी क्यू पैरेलल है एस टी के, कैसे, अगर हम ऐसा मत समझना कहाँ से, अगर इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको भी आगे बढ़ाते हैं, तो ये पैरेलल दिखेगी आपकी, ठीक है। और एंगल आर एस टी, एंगल आर एस टी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर एस टी आपका 130 डिग्री है, तो आपको फाइंड आउट करना है क्यू आर एस, यानी ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए इसके लिए मैंने क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया पी क्यू को प्रोड्यूस किया विच इंटरसेट आर एस पे, जो कि आर एस पे इंटरसेट हुआ एट एम पॉइंट पे, जो कि मैंने यहाँ दिखा रखा है, ठीक है। ये अब देखना यहाँ पे मैंने कुछ एंगल्स के नाम दे दिए, यहाँ पॉइंट एम पे, यार इसको मैंने 1 एंगल, इसको 2, इसको 3 है, ये तो है ही आपका, ठीक है। अब जो 1 एंगल है, ठीक है, वो इसका कोरोस्पोंडेंस होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, तो ये यहाँ पे कोरोस्पोंडेंस एंगल इक्वल होते हैं, तो 1 एंगल आपका क्या आ गया 130 डिग्री आ गया। अब ये 130 डिग्री आ गया, तो यहाँ पे लीनियर पेयर सिचुएशन से एंगल 2 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से वही चीज निकाला मैंने लीनियर पेयर से, तो एंगल 2 की वैल्यू आपकी क्या आ चुकी है 50 डिग्री। अब हमारे पास ये मिल चुका है एंगल 2, ठीक है। और इधर भी देखना एंगल 3 और 110 में क्या सिचुएशन बन रही है, लीनियर पेयर, तो वहां से हमने एंगल 3 की वैल्यू भी निकाल दी 70 डिग्री। अब देखना हम जाएंगे अगर ट्राइंगल किस में, ट्राइंगल क्यू एम आर में जाते हैं, तो एंगल 2 की वैल्यू मिल चुकी है, एंगल 3 की वैल्यू मिल चुकी है, तो एंगल आर निकल जाएगा, जो कि हमें वही निकालना था, क्या, एंगल क्यू आर एस, है ना। देखो इस लाइन को उसने आगे बढ़ा दिया तो एस बोल दिया, है ना, तो चाहे हम इसको क्यू आर एम भी बोल सकते हैं, क्यू आर एस भी, वही चीज सेम है, ठीक है, क्योंकि लाइन का नाम उसने आगे तक पढ़ दिया, ठीक है। तो दैट मीन्स अब एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये इसका जस्ट आगे वैसे नेक्स्ट क्लास में भी है, सॉरी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, ठीक है, बट यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं ना पहले से ही। तो यानी हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व किया तो एंगल क्यू आर एस आपका 60 डिग्री आपको मिल चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। इफ ए बी पैरेलल है सी डी के, अगर ए बी पैरेलल है सी डी के और एंगल ए पी क्यू, एंगल कौन सा ए पी क्यू, ये 50 डिग्री है, और एंगल पी आर डी, एंगल पी आर डी ये 127 है, तो आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी, ठीक है। चलिए कैसे करते हैं इसको हम समझते हैं। एक चीज देखना यहाँ पे,
ए बी पैरेलल है सी डी के, है ना, ए बी पैरेलल है सी डी के। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये कौन सा हो रहा है आपके पास, देखना ध्यान से, ट्रांसवर्सल लाइन हो रही है। तो यानी कि ये एंगल और ये पूरा एंगल यानी 50 प्लस वाई क्या होगा, इक्वल होगा। तो यानी 50 प्लस वाई आपका 127 के इक्वल होगा। तो वहां से वाई की वैल्यू निकल जाएगी आपके पास, वही चीज लिखा है मैंने। अच्छा, वो आगे वाले केस में लिखा है ना, हाँ यहाँ पे लिखा है मैंने कि पहले इसको कर दिया सॉल्व मैंने। तो वाई की वैल्यू 77 आ चुकी है, ठीक है। अब एक चीज देखना, सेम सिचुएशन यहाँ भी हो रही है ना। यहाँ ये भी ट्रांसवर्सल लाइन होगी, ये भी ट्रांसवर्सल लाइन। तो यानी 50 और x आपका क्या होगा, इक्वल होगा। तो यानी कि x इक्वस टू 50 और y इक्वस टू जो हमने यहाँ से सॉल्व किया 77। तो इस तरीके से आपने x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। समझ में आई बात आपको? चलिए, कोई डाउट आता तो आप मेरे से तुरंत पूछ सकते हैं या नेक्स्ट क्लास में आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मैंने ये क्वेश्चन लिखा नहीं है क्योंकि बड़ा है, तो इससे बुक से हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है, और यहां से जस्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इन फिगर में, ठीक है, पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर प्लेस पैरेलल ईच अदर। मतलब पी क्यू और आर एस आपके क्या है, मिरर प्लेस हैं और पैरेलल है एक दूसरे के। तो जस्ट आप लाइन की तरह ट्रीट करो, पी क्यू एंड ये लाइन है। एंड इंसिडेंट रे ए बी, एक हमने इंसिडेंट रे डाला जो की स्ट्राइक हुआ मिरर पी क्यू पे, और जब पी क्यू पे स्ट्राइक हुआ तो इसने बी पॉइंट से क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया और मूव अलोंग द पाथ बी सी की ओर, जो कि आर एस पे रिफ्लेक्ट होके फिर डी तक गया। वही चीज बोली इसने, ठीक है, अलोंग सी डी के। तो प्रूव दैट आपको ए बी पैरेलल है सी डी के दिखाना है, यानी आपको ये लाइन इसके पैरेलल दिखानी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया। यानी कि ये दो आपके मिरर क्या थे, प्लेस थे, और आपने कोई यहां से रे डाली जो कि इस पे क्या, इस पे पड़ी, तो उसने क्या किया, इसको रिफ्लेक्ट कर दिया बीसी पाथ में, और बीसी पाथ आरएस जो मिरर था उस पे क्या हुआ, टकरा के सीडी की तरफ रिफ्लेक्ट हो गया। तो आपको ये शो करना है ए बी पैरेलल है सीडी के, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं, बड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। यहां पे देखना मैंने फिगर बना दिया, पी क्यू पैरेलल है आर एस के, पी क्यू पैरेलल है आर एस के, इसमें तो कोई संदेह नहीं। तो इसका मतलब बीसी आपका क्या होगा, ट्रांसवर्सल लाइन होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ड्रॉ कर दिया मैंने बीई जो परपेंडिकुलर है पी क्यू पे, बीई एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दी जो कि पी क्यू पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब इसके यहाँ पे जो एंगल बनना मैंने 3 और 4 मान लिए, ये क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि एंगल 3 और एंगल 4 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसी टाइप से जो सी एफ है परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने आर एस पे, तो यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे, ठीक है, क्योंकि बराबर वहां पे यानी कि बाइसेक्टर का काम करेगा सी एफ, ठीक है। तो वही चीज लिखा है मैंने, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, क्योंकि अल्टरनेट ऑफ इंसिडेंट एंड अल्टरनेट ऑफ रिफ्लेक्शन आपने हिंदी में पढ़ा होगा बचपन में कि परावर्तन कोण और क्या अपवर्तन कोण इक्वल होते हैं ना, इस टाइप से जब ये टकराती है तो इसी टाइप से 3 और 4 भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, सेकंड मान लिया मैंने। अब एंगल 2 और एंगल 3 क्या होगा, देखना यहां पे एंगल 2 एंड एंगल 3 ध्यान से देखना, हाँ अल्टरनेट एंगल होंगे नहीं होंगे, कौन सा, एंगल 2 ये। अब यहां तक लाइन देखना, एंगल 2 और एंगल 3 सिंपली, क्योंकि आपका बीसी क्या है आपके पास, बीसी आपका क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एंगल 2 और एंगल 3 क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल, तो वही चीज लिखा है मैंने इक्वल, ठीक है। अब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से देखना, एंगल 2 एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 2 3 के इक्वल है, एंगल 3 4 के इक्वल है, तो दैट मींस एंगल 1 और एंगल 4 भी आपस में इक्वल होंगे। तो इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 4 आपस में इक्वल हैं। अब मैंने इसको 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 1, इधर भी एंगल 4 प्लस एंगल 4, ठीक है। तो एंगल 1 की जगह मैंने एंगल 2 लिख सकता हूँ क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में दोनों इक्वल है। एंगल 4 की जगह भी मैं एक एंगल 3 लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, और एंगल 4 अपनी जगह है ही। अब एंगल 1 और एंगल 2 मिलके क्या बना रहे हैं, कौन सा एंगल, एंगल बी सी डी, दिख रहा है ना। और एंगल 3 और एंगल 4 मिलके क्या बना रहे हैं, ए बी सी, ये वाला, दोनों इक्वल हो गए। अब देखो यहाँ पे दोनों इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ये दोनों क्या थे आपके पास, ये और ये इक्वल हो गए, क्या थे, अल्टरनेट एंगल थे, तो दैट मीन्स जो ए बी पैरेलल है सी डी के। आप यू देखना ना, ये लाइन है ए बी और ये है सी डी, यहाँ से ये लाइन जा रही है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे एंगल बन रहे थे जो आपका यू, तो ये जब ये इक्वल टू ये हो गया, तो दैट मीन्स ये दोनों जो लाइन है आपस में क्या होगी, पैरेलल
होगी। समझ में आई बात आपको? तो वही चीज़ हमने ये डिस्कस किया। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई डाउट या दिक्कत आती है तो मुझे पूछिएगा। अब इसमें आपका नेक्स्ट जो क्लास में एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम, ठीक है, और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे। उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। उसी में शायद हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जिसके साथ ही ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।